ट्रेडिंग करते समय एक ट्रेडर किन विचारों के साथ ट्रेड करता है, ये बुक उन्हीं के बारे में बताती है और आपको इन विचारों से बाहर निकलकर कैसे काम करना चाहिए इसको समझाती है। बुक एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच के अंतर को समझाती है। आपका स्वागत है बुक समराइज यूट्यूब चैनल में। बुक में किसी ट्रेडर की ट्रेडिंग करते समय क्या साइकोलॉजी होती है उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। इस बुक को पढ़ना या किसी पॉडकास्ट पर सुनना किसी भी नए या पुराने ट्रेडर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बुक आपको ट्रेडिंग के दौरान होने वाले भावनात्मक प्रभाव और उसको कम करने के तरीके बताती है। कोई भी ट्रेडर अगर वाकई में सीरियस तरीके से ट्रेडिंग को सीखना या करना चाहता है तो उसको इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मार्क डगलस द्वारा लिखित बुक काफी ज्यादा मदद करती है एक ट्रेडर की जो कि कोई भी फैसला किसी भी तरह के इमोशन में आकर लेता है। बुक बताती है कि आमतौर पर एक ट्रेडर किस तरह के वैचारिक मतभेदों या इमोशन में आकर किस तरह से गलत फैसले करते हैं और फायदे की जगह नुकसान को चुनते हैं। इस बुक के लेखक आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको ट्रेडिंग किसी गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक रणनीति आधारित तरीके से करना चाहिए और जो रणनीति आप तैयार करते हैं उसी पर सारा ट्रेड लेना चाहिए। बुक में कई अध्याय है, इन्हीं में से कुछ आपके लिए समरी के तौर पर लाए हैं। आप इन्हें पढ़ें और इससे समझने की कोशिश करें। अगर वाकई में एक अच्छे ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं उनको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बुक में कई चैप्टर है जिनके जरिए ये लेखक एक साधारण ट्रेडर के मन में होने वाली बातों और डर को सामने लाते हैं। इन सब बातों को सामने लाने के बाद वो इनसे बाहर निकलने के बारे में भी बताते हैं। ट्रेडिंग चैप्टर 1, एम्ब्रेस योर रिस्क, अपने जोखिम को गले लगाओ। किसी फेमस फिल्म का डायलॉग है, रिस्क से इश्क है। यहाँ इसका बताने का मतलब है कि जब आप ट्रेड लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट से पहले लॉस है, यानी कि आप फायदा कमाएं या न कमाएं लेकिन नुकसान होना तय है। इसलिए आप इस रिस्क को मानकर ही बाजार में जाएं। एक संस्कृत का श्लोक है, अच्छे लोग बुरे समय और अच्छे समय दोनों में ही विचलित नहीं होते हैं, वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेड लेते समय फायदा हो या नुकसान दोनों में एक तरह का व्यवहार ही करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर किसी ट्रेड में फायदा होने से खुशी के मारे और नुकसान होने पर पैनिक होकर किसी भी तरह का गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इनके लिए नुकसान और फायदा दोनों नॉर्मल बात होती है। लेकिन जब बात एक नॉर्मल ट्रेडर की आती है तो वो ट्रेड लेते समय केवल फायदे को मानकर चलता है, उसे नुकसान का रिस्क डराता है और यही डर उससे गलत फैसला करवाता है। नॉर्मल ट्रेडर जब अपने ट्रेड को लेने जाता है तो वो रिस्क को मैनेज नहीं करता है और केवल प्रॉफिट को ही देखता है। बस यही से वो अपने में प्रोफेशनल रवैये को छोड़ देते हैं और इमोशन को हावी करके गलतियां कर देते हैं। प्रॉफिट बुक हो जाने पर ट्रेड से बाहर नहीं निकलना, नुकसान होने पर रिकवरी की आस में बैठे रहना किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी नहीं है। इसको कुछ इस तरह से समझे जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपने 100 रुपए के भाव पर एंट्री ली और आपने एक रिसर्च करके 120 रुपए का प्रॉफिट टारगेट लिया और रिस्क मैनेजमेंट के जरिए 90 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। अब इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर खोने के डर और ज्यादा पाने की लालच में गलत फैसले लेंगे। जैसे आपका प्रॉफिट बुक हो चुका लेकिन अब आप अभी रुकते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे, इसमें आप वो प्रॉफिट भी खो देते हैं जो आपने अभी बुक किया है। दूसरा गलत फैसला, जैसे ही प्राइस 100 से नीचे जाता है आप ट्रेड से एग्जिट मार लेते हैं क्योंकि आपको नुकसान नहीं चाहिए। तीसरा गलत फैसला, आप अपने स्टॉप लॉस तक पहुंच गए हैं लेकिन ये सोच के साथ मार्केट में रुकना कि अभी रिकवरी आएगी, इसी चक्कर में कम की जगह ज्यादा का नुकसान करवा कर आना। लेखक ने इसी इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी है और प्रैक्टिकल बटा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की सलाह दी है। चैप्टर 2, थिंक इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना की अवधि में सोचो। लेखक अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी में आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि शेयर बाजार या ट्रेडिंग हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। यहाँ पर कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। इसका मतलब आपको नुकसान और फायदा दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको किसी उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपने मार्केट में ट्रेड लिया, आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, आपने दोबारा लिया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया। ऐसा आपके साथ 3 से 4 बार हो गया। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अब ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड लेते हैं क्योंकि आप पिछले ट्रेड में हुई सक्सेस रेट को देखकर ट्रेड ले लेते हैं और आप यहाँ नुकसान करवा सकते हैं या हो सकता है फायदा भी, क्योंकि ट्रेडिंग संभावनाओं पर होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो अलग बात है,
लेकिन अगर नुकसान हुआ तो ये आपका अभी तक का कमाया हुआ सारा पैसा लेकर जाएगा। दूसरी बात, भले ही आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन आपने जिस सोच के साथ ट्रेड लिया है वो सोच गलत है और इससे आपको अभी नहीं तो अगले किसी ट्रेड में जबरदस्त नुकसान होगा। वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक भी रणनीति के साथ काम करता है, उसका फिक्स रहता है कि उसको कितना पैसा लगाना है। वो कभी अपने पिछले सक्सेसफुल ट्रेड्स की वजह से ओवर वॉल्यूम में आकर ट्रेड नहीं लेते हैं, अपना प्रॉफिट हमेशा बचा कर रखते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, उनके लिए हर ट्रेड पहला ट्रेड होता है। दूसरी संभावना, जैसे कि आपने लगातार कुछ ट्रेड लिए और वो ट्रेड एक के बाद एक नुकसान देते चले गए। अब आप ये सोचेंगे कि जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो काम की नहीं है, आप किसी नई स्ट्रेटेजी पर चले जाते हैं। इससे आप एक असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि अब आप वापस शुरू से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ भी हो सकता है आपको नुकसान हो, हाँ फायदा भी हो सकता है, लेकिन जैसा आपको बताया मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। अभी जिस रणनीति ने आपको फायदा पहुंचाया आगे वो नुकसान भी देगी, तो आप फिर से स्ट्रेटेजी बदल देंगे। ये कोई ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं है, आपको ये समझना होगा। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन पर काबू में रखते हुए अपने नुकसान और प्रॉफिट दोनों को अच्छे से मैनेज करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मोमेंटम पर चलता है। जिस टाइम पर आपको अपनी किसी रणनीति से लगातार नुकसान हुआ आगे हो सकता है, जब मोमेंटम सही हो तो उसी स्ट्रेटेजी से आपको फायदा भी होगा। उसी प्रकार दूसरे केस में ही लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद नुकसान के लिए भी तैयार रहे। लेखक कहते हैं, आपको इमोशन में आकर अपनी रणनीति को बदलने की या फिर अपनी रणनीति पर इतना भरोसा कि वो आपको फायदा ही देगी नहीं करना चाहिए। बस आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए प्रोफेशनल अप्रोच रखते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी नहीं, अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आपको नुकसान और फायदा दोनों होंगे, बस आपको इन्हें मैनेज करना आना चाहिए। चैप्टर 3, डू ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के ट्रेडिंग करें। लेखक ने इस किताब में बताया है कि एक आम ट्रेडर कितने प्रकार के डर को अपने साथ रखकर ट्रेड करता है और यही डर उसकी ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी को कम करता है। इन्हीं डर को फॉलो करने की वजह से वो अपने ट्रेड पर पूरा फोकस नहीं करता है और गलत निर्णय लेता है। लेखक ने यहाँ पर 4 तरह के डर के बारे में बताया है। खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग, कुछ छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अनजाना डर, फियर ऑफ अननोन, वापस लाभ देने का डर, फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट। ये कुछ वो डर है जो किसी भी आम ट्रेडर के मन में ट्रेड लेते समय या फिर ट्रेड के दौरान आते हैं। इन सभी डर की वजह से ट्रेडर सही फैसले नहीं ले पाता है और फायदे की जगह नुकसान करवा बैठता है। इन सभी डर की जड़ है अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। साधारण ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता है, वो होने वाले नुकसान के लिए तैयार ही नहीं है। यही बात उसे डराती है। लेखक लिखते हैं, मार्केट संभावना पर चलता है, इसलिए इसमें नुकसान भी है और प्रॉफिट भी, इसलिए नुकसान से डरने के बजाय इसे अपना लो, ट्रेडिंग का हिस्सा मानो और डर मुक्त होकर ट्रेड लो। जिस भी रणनीति को फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो। चैप्टर 4, हैव अ केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, निश्चिंत होकर ट्रेड ले। मार्केट संभावना और रणनीति का खेल है, इसमें किसी भी तरह के इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इसमें किसी इमोशन को डालोगे तो आपको नुकसान उठाना ही होगा। इसके अलावा इमोशन आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने से हमेशा रोकेगा। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल अप्रोच रखो और उसे ही फॉलो करो। आप मार्केट में ट्रेड लेने गए तो जिस रिसर्च और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो उसी पर बने रहो। हो सकता है आपको 2 से 3 ट्रेड में नुकसान हो गया या फिर फायदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आगे भी आपको फायदा या नुकसान होता ही रहेगा। मार्केट मोमेंटम बेस होता है, अभी के टाइम में प्रॉफिट बुक हुआ है लेकिन अगले वाले में नुकसान हो सकता है, लेकिन दोनों ही टाइम आप स्थिर रहो। आपने जो भी टारगेट सेट किया है, चाहे वो लॉस का है या फिर प्रॉफिट का, दोनों में से कोई भी आए तुरंत बुक करके बाहर निकलो। फिर चाहे नुकसान हुआ है, इमोशन में आकर मार्केट के ऊपर या फिर नीचे जाने की प्रतीक्षा न करें। आप ये नहीं कह सकता है इस मार्केट ने किसी रेजिस्टेंस पर चला गया है तो वो अब नीचे जाएगा, या फिर सपोर्ट ले लिया तो वो ऊपर जाएगा। मार्केट दोनों लेवल्स को तोड़ने की ताकत रखता है, आपको बस अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इस बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। चैप्टर 5, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक, मार्केट में हर पल अनूठा है।
ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी में आप एक बात ये भी पाएंगे कि लेखक एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप मार्केट को लेकर भविष्यवाणी मत करो, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ट्रेड लेना, वो भी बिना ये सोच बनाए कि आपको इससे फायदा होगा या फिर नुकसान। जब आप मार्केट में किसी रिजल्ट से प्रभावित नहीं होते हैं तब आप आसानी से अच्छे ट्रेड कर पाते हैं। लेखक ने बताया कि मार्केट का हर पल पहले वाले से अलग होता है, इसलिए आप किसी ट्रेड में हुए लाभ को फॉलो करके ये नहीं कह सकते हैं कि आगे भी आपको लाभ ही मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। आपका काम है रणनीति को आधार बनाकर ट्रेड करना, बाकी मार्केट पर छोड़ो और जो भी रिजल्ट आए हुए बिना किसी सुख दुख के स्वीकार करो और अपने काम में लग जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना करो। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।